बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच। इस वक्त हम उस भंडारे पर है, उस कैंप पे है जहाँ 50 साल से भोले की सेवा में तैनात है। क्या बदलाव है और क्या सेवा में इन्होंने करा है, हम सारी जानकारी हमारे साथ जो सहयोगी हैं उनसे बात मिश्रा जी, किस तरीके से आप सेवा कर रहे हैं भोले की, और खास बात ऐसे सावन के महीने में आज का पहला सोमवार विवाह पर क्या नहीं? देखिए, पिछले 50 वर्षों से पाइपलाइन रोड 3 नंबर 3 पर भंडारा शुरू हुआ था। हमारे यहाँ से मिलती बर्फ उन्होंने पानी पिलाने शुरू करा था। पहले साल पानी पिला, दूसरे साल जो है जो मोहल्ले की जो हमारे आस पड़ोस में घर थे उनकी महिलाएं जो है घर से भोजन बना के डालने लगी, हाथ से रोटी बना करके, और जो मोहल्ले रुकते थे उनको भोजन बना दी। ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं, जो व्यवस्था आज आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़े, हाथ से महिला डालने लगी, हाथ से रोटी बना के भट्ठा लेके आने लगी, अचार लेके आने लगी, सब्जी बना के लेके आने लगी। और आगे बढ़े, गाँव से घी की दूध की मक्खन भी आने लगा रोटी के साथ में जो है। फिर और आगे बढ़े, लोगों का समूह बना, अरे टेंट लगाया है आज। उस टेंट में रात की व्यवस्था उनके रुकनी करने लगे जो होना चाहते हैं। बनने लगा, तभी से आज तक ये धीरे धीरे सने सने बढ़ता चला गया। और आज उसने जो है एक वृक्ष लगाया था, आज जो विशाल जो है बहुत बड़ा जो है पेड़ बन गया, जो है बहुत बड़ा विशाल वृक्ष हो गया है जो है। और उनकी छाया कि हम लोगों ने ये खड़े हैं, पीछे ये खड़े हैं, हम सभी लोगों ने पिछले 40 साल से हम लोग सेवा करते आ रहे हैं। और अभी पिछले कुछ समय से हमारे वही पटेल जी, राकेश जी और जो हमारे साथी हैं, पर देखिए पीढ़ी को आदती बढ़ती रहती है। हम लोगों के हाथ पर सब लोग जा रहे, नई पीढ़ी को आगे लाते आ रहे। लेकिन ये जो भंडारा है 3 नंबर 3 का, इस पाइपलाइन रोड पर सबसे बड़ा भंडारा है। तो ये 3 नंबर 3 नाम देगा, ये आपका व्यवस्थित कांवड़ सेवा संघ के नाम से जाना जाता है जो है। और इसमें सभी का सहयोग होता है। अब आप यहाँ जो है, अब मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा इधर को घुमा दे। देखिए यहाँ जितनी थाली जो है, अभी भगवान की व्यवस्था कर दी गई है। अब यहाँ भोलों को जो है भोजन बैठा के भोजन करा रहे, शांतिपूर्ण भोजन करा रहे जो है। और सभी लोग जो है यहाँ बैठ के शांतिपूर्ण रात में विश्राम का आपने देखा यहाँ व्यवस्था है। यहाँ रात में भी लोग विश्राम करते हैं। और सुबह प्रातः काल जब उठते हैं, यहाँ शौचालय भी बना हुआ है, नहाने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था है। सुबह नाश्ता करे वो लोग बोले बम बोलेगा जयकारा लगाते हुए अपने ऐसी व्यवस्था जो है। आज ये बहुत बड़ा विशाल भंडारा हो गया है। बच्चों हमारे यहाँ राज्यपाल आए थे, उन्होंने भी हमारे संतुष्ट हुए, क्योंकि परसों 12 तारीख में हमारे हुआ था जो है। और उसमें प्रसाद ध्यान किया था। और कल से तो हमारे यहाँ ये स्थिति बनी हुई है, तो आपको सिटी को तो कांवड़े दिखाई देगा, पाइपलाइन रोड पर कांवड़े दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात मैं कहनी चाह रहा हूँ, उन लोगों को कहना चाहूंगा, वो भोले अपने घर में जल देने के लिए चले थे, भोले शंकर का नाम लेके चले, भगवान भोले शंकर बन के चले, भोले की कृपा के लिए चले, चाहे अपने परिवार की कृपा के लिए, अपने बच्चे की कृपा के लिए, अपने भाई की कृपा के लिए, नौकरी की कृपा के लिए, रोजगार की कृपा के लिए। मेरे उनसे ये अपील है, रास्ते में अगर कोई घटना उनके साथ हुई है, उत्तर प्रदेश की पुलिस तत्पर है। माननीय योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, सबका जो आदेश देश की है कि कोई भी घटना जो नहीं, अगर आपके साथ कोई घटना होगी तो आप ये सहायता ली, क्योंकि आप पवित्र जल लेने जा रहे हैं। आपकी जो भावना भगवान भोले शंकर में हो रही है, तो आप कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे हो। और किसी लोगों का कोई भी काम है, कोई घटना होगी, अगर उससे कदम कदम पर पुलिस लगी हुई है उत्तर प्रदेश में। तो मेरी राजस्थानी कांवड़े तो बात, राजस्थानी कांवड़े ने बताया कि जो व्यवस्था हम हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं, गंगोत्री से जल लेकर आ रहे हैं, हमें यूपी से मिली है, हमें अपने राजस्थान में इस तरह की अच्छी व्यवस्था बढ़ती है। मेरा निवेदन है कि आप जो भोले बने, भोले शंकर बने हुए हैं, भोले शंकर कृपा करते हैं। अगर कोई घटना होती है उसकी सूचना आप दे, प्रशासन को दे, कोई कार्य ऐसा ना करें, क्योंकि सब संपत्ति हमारी है, आपकी अपनी, तो ये सरकार भी हमारी है, संपत्ति भी हमारी है, सब लोग भाई हैं। इसको तुरंत सजा मिलेगी। अगर कोई अधिकारी नहीं सुनता, आप कीजिए, उससे बड़े अधिकारी बैठे, आपको बड़े अधिकारी मिलेंगे, उनको आप सूचना दें,
तो तुरंत आप जो है सुनी जाएगी कार्रवाई। ये मैं अपील करता हूँ। और ये जो भोले भंडारी का भंडारा है, ये आप देख रहे हैं कि दिन से चल रहा है, रात दिन भंडारा चल रहा है। भोले के भक्त सब लोग मिलकर के मुराद लोग मिलकर के कर रहे हैं और व्यवस्था देख रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा इसी तरह के भोले के भंडारे करते रहें। और जो हमारे भक्त जो भोले की कांवड़ लेकर आ रहे हैं, चाहे गंगोत्री से, यमुनोत्री से, हरिद्वार से, जहाँ से भी लेकर आ रहे हैं, वो शांतिपूर्ण अपने स्थान पर होने जहाँ से वो लेकर चले, जो मनोकामना लेकर चले वो उनकी पूर्ण हो। और मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि राजस्थानी कांवड़ियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा हमारा लक्ष्य एक है, जो हम अपने घर से लक्ष्य लेके चले हैं, हमें कांवड़ ठानी है, जल जाना है, गंगा चलाना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। क्योंकि भोले नायक ने मुझे बता कर दो 19वीं कांवड़ थी उनकी, उनकी उम्र 62 साल की थी। बोले जी मेरी 19 कांवड़ है। बोले शंकर में शक्ति, हालांकि मेरे पैरों में दिक्कत है, लेकिन भोले शंकर को शक्ति दे दी। और मैं लेकर में सभी मनोकामना पूर्ण हो रही है। मेरे बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर लगे हुए हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप सच्चे मन से जो भी मनोकामना लेकर घर से चले हैं, निश्चित रूप से भोले शंकर आपकी सुनेंगे। इस समय जो है सावन का महीना चल रहा है, भोले शंकर का महीना चल रहा है। भोलेनाथ की कृपा इतनी जबरदस्त है इस समय जो है। आज बहुत लोग सोमवार के व्रत में भी 4 सोमवार व्रत कर रहे हैं। 29 दिन का ये सावन का महीना है और आज का सोमवार है, 21 तारीख का सोमवार है, उसके 28 का सोमवार है, फिर 4 तारीख का सोमवार है। इन चारों सोमवारों में जो भी आप जो भोले शंकर को जल चढ़ा के अपनी मनोकामना मांगे, भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना करेंगे। सभी बोले भोलेनाथ की, भोलेनाथ की, बाबा परशुराम की। मुझे प्रथम वो जो है कांवड़ बाबा परशुराम जी ने उठाई थी, ये प्रेरणा देने वाले बाबा परशुराम जी हैं, उनके द्वारा ही सबसे पहली कांवड़ चढ़ाई गई थी। क्योंकि भोले शंकर के ये शिष्य हैं, भोले शंकर के गुरु भगवान परशुराम जी के, आज उनकी भी कृपा बनी हुई है। मेरा सभी भोले से अनुरोध है, जो आप भावना लेके आपकी भावना पूर्ण हो, आपकी मंजिल आसान हो, आपकी यात्रा सफल हो। जय भोलेनाथ की जय। वो भी पंडित भी जुड़े भी, हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ वो भी पंडित जी भी जुड़ गए हैं। पंडित जी, जिस तरीके से आप यहाँ भोले की सेवा में लगे हुए हो, इस भंडारे को कम से कम 50 साल हो चुके हैं, जिस तरीके से आप सेवा कर रहे हो, तो इसमें सेवा में क्या बदलाव हुआ है, क्या वो व्यवस्था की गई है? सबसे पहले सभी शिव भक्तों को सावन के प्रथम सोमवार की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। देखिए, जब ये भंडारा अब से लगभग 50 साल पहले शुरू हुआ था, तो यहाँ पर एक तिरपाल सा हम लोग बांध रहे, हमारे बुजुर्ग प्लास्टिक के गिलास में केवल पानी की सेवा से शुरू। एक हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे ठीक समाज से, श्री मिर्ची लाल जी बर्फ वाले। तो मिर्ची लाल जी बर्फ वाले हुआ करते थे, उन्होंने इस भंडारे की एक तरीके कह सकते हैं नींव रखी पानी पिलाने से। समाज से श्री मिर्ची लाल जी बर्फ वाले। तो मिर्ची लाल जी बर्फ वाले हुआ करते थे, उन्होंने इस भंडारे की एक तरीके कह सकते हैं नींव रखी पानी पिलाने से। उसके बाद फिर गांव देहात से हमारी महिलाएं माता बहनें आने लगी, वो यहाँ पे खाना बनाने लगी। कोई हलवाई नहीं था, कोई पैसा नहीं था, तो यहीं पर ही जो है सब इकट्ठा करके इस तरह से हमने इस भंडारे की बुनियाद रखी। और कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की कुंजी है। उसी हिसाब से जैसे जैसे हमें यहाँ जरूरत बढ़ती गई, हम इसका आधुनिकीकरण करते गए। और आज देखिएगा कि कितने बड़े स्तर पर कितना विशाल रूप से भंडारे ने ले लिया है। क्योंकि एक छोटे से पौधे से शुरू हुआ, आज विशाल वृक्ष रूप में दुनिया देखिएगा लगभग 400 कांवड़ियां यहाँ देख रहे हैं, 200-250 कांवड़ियां खड़ी कांवड़ सामने ग्राउंड में हैं। तो मतलब आधुनिकता की जो जरूरत थी समय समय पे, पानी की फैसिलिटी, एक समय होता था उसका करो, लेकिन वो मतलब माइक पे बताने वाली बात नहीं है। फिर भी जब कभी मोहल्ले में किसी के शादी विवाह होता था, तो हम लोग उनसे कहते थे, भैया ये जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है इन्हें फेंकना मत। उनको हम लोग उनसे इकट्ठी करके 1 साल के लिए जोड़ना शुरू कर देते थे। और जब हम शिविर लगाते थे, तो वो सोच के काम आते थे। आज आधुनिकीकरण है, सामने सुलभ शौचालय बना हुआ नगर पालिका के इतने अच्छे टीन सेट की व्यवस्था। कभी यहाँ पे पानी जगह जगह था, हमने भी परेशानी झेली। लेकिन कहते हैं ना, तो आधुनिकीकरण जो है आपने अभी कहा कि इस सब में बदलाव, तो ये सब आज आधुनिकीकरण के बदलाव जगह जगह डस्टबिन लगे हुए हैं, 2 बेड का है,
दो समरसेबिल है, नहाने की व्यवस्था अलग है, खाने की व्यवस्था अलग है, नहाने का पानी अलग से सारी व्यवस्था समरसेबिल चल रहा है, खाने की शुद्ध पानी की व्यवस्था वहाँ चल रही है। तो ये समय के हिसाब से सब आधुनिक करेंगे की जा रही है। आज आप देखिएगा 8 से 10 लोग अस्पताल में बैठे, दूसरे लोग वो लोग की सेवा कोई पट्टी के रूप में, दवाई के रूप में, अलग अलग। तो आधुनिक के हिसाब से ये लाइटिंग देखिएगा, सारी ये लाइट जगमगा रही है। नहीं पहले सिंपल बल्ब की झालर लटक जाती थी, हम लोग यहाँ का जो आप बल्ब कहीं पे वो लाइट के अपने आप बांध के, वैसे नहीं। तो ये बदलाव है कांवड़ शिविर में। जो 50 साल पहले पानी चलती हुआ, आज वो बढ़िया भोजन, अब यहाँ कच्चा पक्का दोनों खाने की व्यवस्था है। यहाँ नान की रोटी, मैडम नान की रोटी और पूरी सब्जी चावल। यहाँ जो भोले घस का खाना है, अच्छा खाना नहीं खाना है, का खाना आधुनिक में बढ़ गई। दाल चावल पूरी अचार बढ़िया। और ऐसे भोले हमारे यहाँ रुकते हैं जो पिछले 10 साल 15 साल तक काम ला रहे हैं, तो उन्हें रोकना है तो अपना टारगेट बना चाहते हैं कि इसी से ये खड़ी काम रेगुलर हर बार सब लोग ये आधुनिकता है समय के हिसाब से। गद्दे की व्यवस्था पहले गद्दे नहीं होते, ऐसे ही कार पे तो दरी आती थी, पहले दरी बिछा देते, तो ये आधुनिकता करा। इस पावन महीने पर एक खास बात देखी गई है कि इस महीने में आपका जन्म बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये तो एक मेरे पे महादेव की विशेष कृपा है कि सावन का प्रथम सोमवार और आज के दिन मेरा जन्म पड़ा, तो मैं महादेव का नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले काफी साल से ऐसा ही हो रहा है, थोड़ा तो आगे पीछे होता है। कितनी बार मैंने जो मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे साथी हैं, मेरे जो और अपने मेरे शुभ चिंतक हैं, वो मेरा जन्मदिन यही केक काटता, आप देख रहे हो 3-4 केक कट चुके हैं, तो वो जन्मदिन यही मनाते हैं। तो बस ये सब प्रेम है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि महादेव के चरणों में जन्मदिन बनता है, कोई कहीं मनाता है, कोई कहीं मनाता है, तो मुझे तो इस तरह की मेरे लिए क्या हो। ये एक आज बात आपके जन्मदिन को देखी क्योंकि अक्सर बर्थडे को बनाते हैं तो क्यों जल जाता है, फेंक देने को नाश होता है, पर जो केक यहाँ देखा गया है वो लाया जा रहा है। देखिए क्या होता है, हमारा अपने एक मानना तो हम शिविर लगाते हैं, तो हम चाहते हैं खाने की कोई भी चीज उसको दुरुपयोग नहीं हो। ये क्या आधुनिकता करा रही है, ये क्या जरूरत है कि आप एक काट मुंह पे बोल सकते हैं। खाने की चीजें हैं, बच्चे हैं इसमें छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं घूम रहे, उनको बांटो ना केक, बच्चों को केक पसंद है। तो हमने यही जो हमारे केक कटे हैं, ज्यादातर जो बड़े लोग हैं सोमवार का व्रत रखे हुए, लेकिन जो बच्चे हैं वो व्रत नहीं है, तो उनका जो आज चल रहा है अपना केक कटे, बच्चों में घूमना पड़ रहा है, आनंद आ रहा है, केक भी शुद्ध है। और सब ये चीजें कैसी है, मतलब पक्कों फिर भी नहीं बांटते। ये पक्कों से बोले पता नहीं, मैं तो उन्होंने कह के दिया पता नहीं कैसा बना हुआ हो, तो हम छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं केक खाते हैं और बना रहे, तो हमें भी जिस तरीके से गोभी जी प्रशासन का क्या सहयोग है, क्या जो सहयोग की आप बात कर रही है, जो पहले सहयोग इस बार, हाँ यहाँ नगर पालिका ने इस बार भी सहयोग, हर बार भी सहयोग ये नगर पालिका तो हमें सहयोग करती है, लेकिन जो ऊपर के स्तर पे होती थी कहते हैं परमिशन मिलेगा नहीं होता, योगी जी के आदेश है नाइट के, लेकिन आप देखिएगा आपकी यहाँ लाइट वहाँ आपके सामने भी आप आए हुए ये नहीं है। हम इस बार ये तो नहीं कह सकते दोनों फर्क है, संतुष्ट नहीं है। तो ये तो नगर पालिका भी उन्हीं की देन है, पर जो यहाँ पे लोग यहाँ सब लोग किसी न किसी में बावड़ियों की सेवा कर रहे हैं, शिव भक्तों की सेवा कर। तो इस शिविर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जाति संप्रदाय से हट के समाज का शिविर है, रईस नहीं, गरीब नहीं, अमीर नहीं, सब लोग एक लेवल पे एक अपने स्तर पे भक्तों की सेवा कर रहे हैं। शिव भक्त यहाँ पर आए। ये थे हमारे साथ मूवी पंडित जी। मैं आमिर मलिक, खोजी नलाई न्यूज़।